बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रॉयल एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूं आतिफा बलोच। आइए नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। साहिवाल से खबर शामिल करते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ अजीम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे कब्रिस्तान नज़द डिस्पेंसरी रोड के बारिश गटरों के गंदे पानी ने कब्रिस्तान आने जाने वालों का गुजरना मुहाल कर दिया। जनाजगाह के मेन दरवाजे के सामने खड़ा गटरों का गंदा पानी डिस्पेंसरी रोड रेलवे कॉलोनी के साहिवाल इंतजामिया की बेहिस्सी का मुंह बोलता सबूत। लोग फोतशुदगान का जनाजा पढ़ने के लिए गटरों के खड़े गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर। अहले इलाका का कमिश्नर साहिवाल से, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट साहिवाल से, चीफ ऑफिसर बल्दिया से नोटिस लेने का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं ठट्ठा से। रॉयल एशिया न्यूज़ के रिपोर्टर गुलाम हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक करोला कार में गुटखा मटीरियल सप्लाई करने की कोशिश नाकाम। एक गुटखा मटीरियल सप्लायर मुलजम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया। 108 किलो गुटखा मटीरियल, 200 पैकेट गुटखा मावा और एक करोला कार बरामद। आईजीपी सिंध गुलाम नबी मेमन और डीआईजीपी हैदराबाद रेंज तारक रजाक दारीजू की हिदायत की रोशनी में एसएसपी ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के अहकामात पर ठट्ठा पुलिस का मंशियात जराइम पेशा अनासर आदि मुजरमान गुटखा मेनपुड़ी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। एसएसपी ठट्ठा के अहकामात पर इंचार्ज सीआईए ठट्ठा इंस्पेक्टर मुमताज अली बरूही बमा स्टाफ ने दौरान गश्त थाना मकली की हदूद सेम नाली के करीब कामयाब कार्रवाई करके करोला कार नंबर BLG 991 में गुटखा मटेरियल सप्लाई करने की कोशिश को नाकाम बनाकर एक गुटखा मटेरियल सप्लायर मुलजम असद अली वल्द अफशार अली जाफरी रहायशी कराची को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने करोला कार को हिरासत में लेकर 108 किलो गुटखा मटेरियल और 200 पैकेट गुटखा मावा बरामद करके मुलजिम के खिलाफ थाना मकली पर मुकदमा दर्ज कर दिया। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे रमजान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बून ने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के ऑफिस का अचानक दौरा किया। उनके हमरा असिस्टेंट कमिश्नर जनाब राना नुमान महमूद, बहावल नगर SDO बिल्डिंग, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर और दीगर अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फकार अहमद बून ने सफाई सुथराई के अलावा वहाँ पर जारी तमीराती कामों का जायजा लिया। ठट्ठा से खबर आपको दे। रॉयल एशिया न्यूज़ सैटेलाइट चैनल डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा के नामनगार और ठट्ठा के मरूफ सहाफ़ी सैयद गुलाम हुसैन शाह उर्फ हुसैनी शाह के घर के सामने सरकारी सतह पर होने वाला तरक्याती तमीराती प्योर ब्लॉक का काम चल रहा था, जो स्कीम CM सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से सिंध की तरक्याती स्कीमों में शामिल एक तरक्याती और तमीराती काम जो जिला ठट्ठा समेत सारे सिंध में जारी है। लेकिन अचानक औकाफ के सूबाई वजीर सैयद रियाज हुसैन शाह शराजी के चचाजाद भाइयों सैयद हसनैन शाह, अकबर शाह, सैयद कुर्बान शाह ने वहां पहुंचकर प्योर ब्लॉक का काम करने वाले गरीब मजदूरों को भगाकर सहाफी सैयद गुलाम हुसैन शाह को डराकर धमकाकर हमें सूबाई वजीर सैयद रियाज और उसके सेक्रेटरी हाजी हनीफ मेमन ने काम बंद करने के लिए भेजा है। इसलिए अब अगर आपने फिर अपने घर के सामने प्योर ब्लॉक का काम शुरू कराया तो नुकसान के जिम्मेवार आप खुद होंगे। दूसरी जानिब सहाफी सैयद गुलाम हुसैन शाह मरूफ सैयद हुसैन बाबा ने सख्त अफसोस और एहतजाज का इजहार करते सवाल किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सिंध हुकूमत के करता धरता रियाज शाह शराजी और हाजी हनीफ मेमन है या बिलावल भुट्टो फरियाल तालपुर अली हसन जरदारी CM सिंध सैयद मुराद अली शाह हैं। उसने मजीद कहा कि ये तरक्याती काम सिंध हुकूमत के खर्चे पे अवाम और ठट्ठा की तरक्की के लिए मुख्तस किया गया है, नहीं कि रियाज शाह शराजी और हाजी हनीफ मेमन अपनी जेब से करा रहे हैं। जबकि मैं भी एक शरीफ शहरी हूँ, इसलिए तरक्याती काम प्योर ब्लॉक से फ़ायदा उठाना मेरा कानूनी और रियासती हक है। इसलिए एक शरीफ शहरी के नाते मैं हर हाल में अपने घर के सामने वाली कच्ची गली को प्योर ब्लॉक से पक्का करा के ही रहूँगा। अब अगर मुझे हसनैन शाह, अकबर शाह, कुर्बान शाह, सूबाई वजीर रियाज शाह या हाजी हनीफ मेमन सेक्रेटरी ने मुझसे मेरा सिटीजन राइट छीना तो मैं इन सब के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट कराची में मुकदमा दर्ज कराऊंगा। खबर शामिल करते हैं ठट्ठा से। रॉयल एशिया न्यूज़ के रिपोर्टर गुलाम हुसैन शाह से नाइंसाफी करते हुए सूबाई वजीर सैयद रियाज हुसैन शाह शराजी के कज़न हसनैन शाह, अकबर शाह, कुर्बान शाह मिलकर सहाफ़ी सैयद गुलाम हुसैन शाह के घर के गेट के सामने प्योर का काम हो रहा था। उन्होंने सूबाई वजीर सैयद रियाज हुसैन शाह शराजी का नाम लेकर मजदूरों को भगा दिया, जबकि सैयद मुराद अली शाह ने स्कीम दी। घर के आगे गंद कचरा ना हुआ। अवाम इलाका ने गुजारिश की है जल्द
बहावल नगर से खबर आपको दें, हमारे नुमाइंदे रमजान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बोन की रोशनी में सीओ बल्दिया मलक जावेद असलम, एक्सीएन बल्दिया जनाब चौधरी अब्दुल रज़ाक के हुक्म पर शहर बहावल नगर में कूड़ा क्रिकेट की सफाई का अमल जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कूड़ा क्रिकेट की सफाई की गई। निजामपुरा, फरूखाबाद, मदनी कॉलोनी, मोचीपुरा, हसन गार्डन, मदीना टाउन, जहांगीर गार्डन में भी कूड़ा क्रिकेट की सफाई की गई, जबकि एक्सीएन बल्दिया जनाब चौधरी अब्दुल रज़ाक साहब के हुक्म पर मॉडल टाउन, बहारी कॉलोनी, शादी वाली जगह पर भी कूड़ा क्रिकेट की सफाई की गई। गुलजेब और हमीदुल्लाह की कंप्लेन भी हल की गई, जबकि रमजान चौधरी की भी कंप्लेन हल की गई। इलाका मकीनों ने सीओ बल्दिया मलक जावेद असलम, एक्सीएन बल्दिया जनाब चौधरी अब्दुल रज़ाक साहब का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया गया, जबकि रमजान चौधरी की तरफ से भी शुक्रिया अदा किया गया। दौलतपुर से खबर आपको दें, डेंगू मलेरिया जैसी मोहलिक बीमारियों के बचाव के लिए दौलतपुर के मुख्तलिफ इलाकों में गुलशन सादात फलाही तंजीम दौलतपुर यूनिट की जानिब से मच्छरमार स्प्रे का इनेकाद किया गया। 3 रोज़ा डेंगू मलेरिया से बचाव के लिए गुलशन सादात फलाही तंजीम दौलतपुर की जानिब से मच्छरमार मुहिम का आगाज़ कर दिया गया, जिसमें दौलतपुर के मुख्तलिफ इलाकों में रजाबाद मोहल्ला, चाहत मोहल्ला, महबूब शाह मोहल्ला, खानजादा मोहल्ला समेत गुलशन सादात फलाही तंजीम दौलतपुर के मरकजी सदर सैयद सलीम शाह, सैयद अहमद अली शाह और दौलतपुर के सदर आमर अली समेत यूनिट दौलतपुर के अहदेदारों के ताउन से मच्छरमार मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट का मशकूर हूँ, उन्होंने फलाही काम में हमारा साथ दिया। शहरियों की जानिब से गुलशन सादात फलाही तंजीम दौलतपुर का शुक्रिया अदा किया। रिपोर्ट फैज़ फरीद खोखर दौलतपुर से। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से, हमारे नुमाइंदे रमजान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बोन की रोशनी में सीओ बल्दिया मलक जावेद असलम, एक्सीएन बल्दिया जनाब चौधरी अब्दुल रज़ाक की हिदायत पर हाफिजाबाद रोड, नई आबादी, कुरैश कॉलोनी से जहां बंद सीवरेज लाइन को बहाल करने के लिए जनाब मकबूल साहब सीवरेज इंचार्ज, जनाब काजी वसीम सीवरेज सुपरवाइजर खुद मौका पर मौजूद रहे, सीवरेज लाइन को बहाल करवाया, जिस पर इलाका मकीनों ने सीओ साहब, एक्सीएन साहब, यासीन साहब और निगरान वसीम हफीज़ और उसकी टीम की काबिलियत को सराहा। वसीम हफीज़, मकबूल साहब और काजी वसीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए बोलते हैं, जब भी किसी मुश्किल सीवरेज लाइन का मसला हो तो हमारे इंचार्ज साहब हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमें हर किस्म की सहूलत फराहम करते हैं ताकि जल्द से जल्द काम मुकम्मल हो। खबर शामिल करते हैं बूरेबाला से, मोहम्मद आबद चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद सलमान शाह एमपीए पीपी 230 की माजिद हसन चौहान उम्मीदवार बराए चेयरमैन यूनियन काउंसिल नंबर 36 के हमरा अपने डेरा पर सहाफियों से गुफ्तगू। उनका कहना था, इमरान खान वक्त की जरूरत है, इमरान खान ही पाकिस्तान को बहरानों से निकाल सकते हैं। इमरान खान के दिल में अपनी अवाम की बेशुमार मोहब्बत है, हम हर हाल में इमरान खान के साथ रहेंगे। माजिद हसन चौहान ने एमपीए साहब को अपने हल्के में ज्यादा से ज्यादा वक्त देने पर शाह साहब को खराज तहसीन पेश किया। नौरंग मंडी से खबर आपको दें, हमारे नुमाइंदे की तफसीलात के मुताबिक साबिक सिटी नाज़म चौधरी गुलाम अब्बास गुज्जर, सदर सब्ज मंडी मियां अमजद अली और मोहम्मद जावेद भट्ट ने मोहल्ला मोहम्मदपुरा में 2 फरीकैन के दरमियान सुलह करवाकर दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया। दोनों फरीकैन ने थाना नौरंग में एक दूसरे पर मुकदमा दर्ज करवाए थे। एमएनए राना अहमद अतीक अनवर एमपीए जावेद हसान रजा की ख्वाहिश पर मोहल्ला मोहम्मदपुरा में मोहम्मद मुश्ताक मिनहास और हाफिज खालिद महमूद के दरमियान लड़ाई झगड़े की सुलह साबिक सिटी नाज़म चौधरी गुलाम अब्बास गुज्जर, मलक बशीर अहमद, मियां अमजद अली, मोहम्मद जावेद भट्ट, मोहम्मद शफीक भट्ट, डॉक्टर अहमद अली बुंडरी, मोहम्मद आसफ हाजी अरसलान और मोहम्मद रजवान ने करवा दी। दोनों फरीकैन ने अल्लाह और रसूल के सदके कुरान पाक पर बगैर किसी शर्त के एक दूसरे को माफ़ कर दिया, सुलह कर ली। दोनों फरीकैन एक दूसरे पर थाना नौरंग में दर्ज मुकदमात भी वापस ले लिए गए। सुलह के मौका पर साबिक सिटी नाज़म चौधरी गुलाम अब्बास गुज्जर का कहना था, वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की तरफ से जारी खसूसी हिदायत पर इलाका नारंग मंडी को अमन का गहवारा बनाना है। 2 फरीकैन में सुलह करवाना हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सुन्नत है। नारंग मंडी से खबर आपको दें, हमारे नुमाइंदे इशफाक अली खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक वेटरनरी अस्पताल आहदिया में लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से सीएम लाइव स्टॉक कार्ड की रजिस्ट्रेशन के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। डॉक्टर मोहम्मद जनेद असलम की तरफ से डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक मरीद के डॉक्टर रिजवान चीमा की ज़ेर निगरानी गाँव आहदिया चौधरी मोहम्मद नवाज डिलों की हवेली पर ग्रैंड लाइव स्टॉक किसान बैठक का एहतमाम किया गया।
लाइव स्टॉक किसान बैठक में सीएम लाइव स्टॉक कार्ड रजिस्ट्रेशन काउंटर, मेडिसिन काउंटर और वैक्सीन काउंटर का क़याम किया गया। मुंतज़मीन डॉक्टर मोहम्मद जुनैद असलम चौधरी, हक नवाज डिल्लू, राशिद महमूद वीए, अनवारुल हक वीए और मोहम्मद खलील एआईटी ने गांव आहदिया में डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक मरीद के डॉक्टर रजवान चीमा साहब की ज़ेर निगरानी चौधरी मोहम्मद नवाज डिल्लू की हवेली पर किसान हजरात की सहूलत के लिए ग्रैंड लाइव स्टॉक बैठक का एहतमाम किया, जिसमें मोबाइल वेटरनरी डिस्पेंसरी के इंचार्ज डॉक्टर मोहसिन साहब ने किसान भाइयों को रजिस्ट्रेशन के तरीके की आगाही दी। लाइव स्टॉक बैठक में इलाके के मोअज़्ज़ज़ ज़मींदारों ने भरपूर शिरकत की, जिनमें चौधरी हमाद आफ्ताब डिल्लू, चौधरी तनवीर हुसैन गुज्जर ऑफ लांबड़े गाँव, चौधरी दोस्त मोहम्मद डिल्लू, चौधरी माफ अली डिल्लू, चौधरी उस्मान डिल्लू, चौधरी अहमद फारूक डिल्लू और दीगर मोअज़्ज़ज़ लाइव स्टॉक मालिकान और दीगर किसान हजरात ने शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक मरीद के डॉक्टर रजवान चीमा ने सीएम लाइव स्टॉक कार्ड की अहमियत, जानवर फरबा करने, दोदेल जानवरों की सेहत और वंडा साइलेज की तैयारी पर तफसीली गुफ्तगू। मौका पर सीएम लाइव स्टॉक कार्ड की रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाया। सीएम लाइव स्टॉक कार्ड जानवर फरबा करने के लिए बिलासूद कर्जा फराहम करने का जरिया है, जिसकी रजिस्ट्रेशन किसी भी करीबी वेटरनरी अस्पताल से करवाई जा सकती है। अलावा अजीज डॉक्टर मिशाल इंचार्ज सीवीडी बाउंड्री और जुमला स्टाफ लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट मरीद के ने भी प्रोग्राम में शिरकत की।